हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अगेन वेलकम इन AVM ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। यानी कि आप कह सकते हैं इस चैप्टर में 3 सेक्शन आएंगे। जो सबसे पहले सेक्शन पढ़ेंगे वो अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर, टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। उसके सेकंड पार्ट में फिनोल्स करेंगे और थर्ड पार्ट्स में ईथर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज अल्कोहल्स। आपको ये मालूम होना चाहिए अल्कोहल्स किसको बोलते हैं। देखिए, अल्कोहल्स उस हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे जिस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा बेटा अल्काइल ग्रुप के साथ। यानी कि ये अल्काइल ग्रुप है और इससे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच किया, तो बाय डेफिनेशन हम क्या कहेंगे कि दीज आर द डेरिवेटिव्स। और कौन से डेरिवेटिव हैं बेटा? ये हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। किसके डेरिवेटिव है बेटा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसे ये हम करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। तो लिखो बेटा, अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दे हैव जर्नल फार्मूला। जर्नल फार्मूला ROH। जर्नल फार्मूला ROH का मतलब बेटा ऐसे है। R तो ये बोल दिया आपने CnH2n+1 और यहां पे इसके साथ अटैच कर दिया आपने इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। अगर अल्कोहल के टाइप्स करूं तो टाइप्स में बेटा 3 टाइप्स करेंगे। यानी कि इसमें 3 किस बेस पे किए? सबसे पहले करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ। टाइप्स में पहला देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, ऑन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच। जिस कार्बन पे बेटा ये OH ग्रुप अटैच है, तो ये हो सकता है प्राइमरी अल्कोहल्स। देखिए, पहला हो सकता है प्राइमरी अल्कोहल। बेटा प्राइमरी का मतलब अगर OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैं प्राइमरी कार्बन पे अटैच कर दूं। जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, क्या ये कार्बन प्राइमरी कार्बन नहीं है क्या? इसका मैंने H को रिप्लेस कर दिया बेटा OH से। तो यहां पे क्या जर्नली इसको मिथानॉल बोलते हैं बेटा? कॉमन नेम में अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल ग्रुप का क्या नाम है?
मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे भैया इसको? मिथाइल अल्कोहल। अगर यहां से बेटा आपने ऐसे लिखा, आपने यहां पे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, ये कोई भी हाइड्रोकार्बन लिखा बेटा, यहां पे कितने प्राइमरी कार्बन है बेटा? हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन आर देयर? देयर आर 3 प्राइमरी कार्बन। कौन से बेटा? ये वाला और ये वाला। यानी कि प्राइमरी का मतलब जो एक तरफ से कार्बन से अटैच है, एक तरफ से तो यही तीनों अटैच है बेटा, इनका टाइप ए ही तो टाइप है। सेकेंडरी कितने हैं? 2 सेकेंडरी कह रहे हैं आप, तो फिर सोच के बोलना चाहिए। केवल ये सेकेंडरी कार्बन है और ये कार्बन की नेचर क्या है? टर्शरी कार्बन है। अगर यहां पे कॉमनली नाम दें इस कंपाउंड का, दिस इज टर्ट। टर्ट कितने कार्बन है? तो टर्शरी पेंटेन तो है यार। हेलो भैया, यहां पे एक और मैं लगा देता तो ये नियो नेचर नहीं बन जाती इसकी। तो यहां पे अगर मैं OH ग्रुप को यहां पे अटैच कर दूं ऐसे करके, दैट विल बी प्राइमरी अल्कोहल। यहां पे आप नंबरिंग यहां से ही तो शुरू करेंगे। आप ये कहेंगे ये आपका क्या है? 3 मिथाइल ब्यूट एन और 1 ओल, यानी कि ब्यूटेन ओल ही तो है ये, या ब्यूटेन 1 ओल। ब्यूटेन अगर यहां पे मैंने ये यूं कार्बन की नेचर ले ली, यहां पे ऐसे लिया हुआ है, यहां पे कितने प्राइमरी कार्बन है भाई? सेकेंडरी कार्बन बेटा, टर्शरी कार्बन और क्वाड्रेटरी कार्बन। अगर मान लीजिए मैंने क्वाड्रेटरी कार्बन के प्राइमरी कार्बन पे किसी ग्रुप को अटैच कर दिया, क्योंकि क्वाड्रेटरी का प्राइमरी ही तो ये, अगर यहां पे मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो ये आप बताओ कौन सी डिग्री की अल्कोहल बनी? प्राइमरी अल्कोहल। कैसी बनी भाई? प्राइमरी अल्कोहल में अगर आयुपैक नेम देंगे तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन ऑल, यहां पे ऐसे है। दिस इज नियो अल्काइल। कौन सा ग्रुप है ये? नियो अल्काइल में भी कौन सा अल्काइल है ये? पेंटाइल। 5 कार्बन है क्या? तो यहां पे दिस इज नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, और लास्ट में आपने अल्कोहल लगा रखा है तो कॉमन नेम हो गया बेटा नियो पेंटाइल अल्कोहल। क्लियर हुआ जी? अगर यहीं पे इस प्राइमरी में यहां पे ऐसे होता, देखो बेटा ऐसे है ये, क्या ये प्राइमरी अल्कोहल नहीं है क्या? इस कार्बन की नेचर प्राइमरी ही तो है यार। अगर प्राइमरी नेचर का है तो यहां पे आयुपैक नेम क्या है इस कंपाउंड का? दिस इज 1 फिनाइल, यानी कि ये 1 फिनाइल मिथानॉल है। यहां पे इसको ऐसे कहेंगे, कॉमनली इस ग्रुप को क्या बोलते हैं आप? हैं जी? बेंजाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? बेंजाइल के ऊपर क्या लगा हुआ है? तो बेंजाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या है इसका? बेंजाइल अल्कोहल। आप ऐसे देखो, दोनों को अलग अलग तोड़ दीजिए, एक तरफ अल्काइल ग्रुप को बोलेंगे और लास्ट में वहां पे फंक्शनल ग्रुप को बोल लेंगे। जैसे यहां पे कहा आपने बेंजाइल अल्कोहल है, क्या है ये? लिखते भी रहेंगे, नोट डाउन जरूर करेंगे।
नहीं तो फिर एकदम से कहाँ पे मिलेंगे आपको। तो ये पहले टाइप की आपने बेटा प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि आप रिएक्शन लगाएंगे तो नेचर तो देखेंगे कि नेचर क्या है या उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। दूसरा टाइप हो सकता है, वो हो सकता है सेकेंडरी अल्कोहल्स। बेटा सेकेंडरी जैसे नाम लिखा हुआ है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन, यानी कि दैट इज क्या मतलब हो गया बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। जैसे यूं है, मान लीजिए बेटा आपने ये कंपाउंड दिया हुआ है, देखिए यहां पे प्राइमरी कार्बन है क्या, सेकेंडरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी कार्बन है बेटा, किसी भी सेकेंडरी पे रख दूं यहां पे OH ग्रुप को, तो ये 2 डिग्री का अल्कोहल नहीं बन गया क्या। अगर आयुपैक नेम लें, आयुपैक नेम लें तो क्या नाम है इसका, ब्यूट ब्यूट N2OL। यानी कि जो 2 नंबर बताया है, 2 नंबर ये बताने लग रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने कौन से कार्बन पे अटैच किया है। दिस इज ब्यूट। व्हाट इज ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन वर्ड रूट को। व्हाट इज AN, यानी कि प्राइमरी स्पेक्स, प्राइमरी 2OL। व्हाट इज 2, पोजीशन, यानी कि किसकी पोजीशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है यहां पे, फंक्शनल ग्रुप। दिस इज सेकेंडरी स्पेक्स। क्या है ये, अगर ये 2 डिग्री का आ जाए तो आइसो, क्या लिख देंगे जी, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 4, तो आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और लास्ट में अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे जी, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर यहां से ये पार्ट यूं लगा दिया जाए, देखिए अगर यहां से यहां पे प्राइमरी कार्बन है दोस्त, कितने प्राइमरी कार्बन है रे, सेकेंडरी और टर्शरी। बेटा ये सारे प्राइमरी हैं, ये तीनों के तीनों प्राइमरी हैं। ये बी टाइप का सेकेंडरी है और ये आपका, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैं यहां पे लगा दूं, यहां पे लगा दूंगा तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जहां पे फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, यानी कि आप लोकेंट रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, यू हैव टू लोकलाइज द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नियर टू द कॉर्नर। तो कोने के नजदीक लेके आए, यहां पे आपने कहा 3 मिथाइल बेटा ब्यूटेन 2OL। कोई डाउट पुत्र, बेटा हमने फिर करना है थर्ड टाइप, टर्शरी अल्कोहल। सी कैटेगरी इज टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का मतलब ये हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन टर्शरी कार्बन। किस कार्बन पे हो बेटा, टर्शरी कार्बन पे। जैसे आपने कोई भी टर्शरी कार्बन लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक टर्शरी कार्बन दिखाई दिया बेटे, यहाँ पे अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं OH ग्रुप से, क्या ये 3 डिग्री का अल्कोहल बना बेटा। अगर आयुपैक नेम दें तो आप किसी भी तरफ से देखेंगे OH ग्रुप 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ पे प्रोपेन, ये यहाँ से प्रोपेन 2OL है।
अगर बेटा ये OH ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप 3 डिग्री पे तो टर्ट, अल्काइल में कौन सा ग्रुप है? ब्यूटाइल। कौन सा बेटा? 4 में है ब्यूटाइल। दिस इज ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई डाउट पुत्र? अगर मान लीजिए जैसे यूं आ जाए बेटे, सपोज करिए आपने ऐसे लिख दिया, देखिए ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है बेटा? यानी कि प्राइमरी अनसैचुरेटेड अल्कोहल। प्राइमरी, दे आर जनरली नोन एज विनाइल अल्कोहल्स। क्या बोलेंगे बेटा? वैसे तो ये इथेनॉल नहीं है क्या? 2 कार्बन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो, और बेटा यहां पे तो जहां पे डबल बॉन्ड हो वहीं पे सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप लग जाता है, इसको बोलेंगे बेटा विनाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे पुत्र? इनको जर्नली अगर आएंगे तो हम विनाइल अल्कोहल बोलेंगे। अगर मान लीजिए सपोज करिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ऐसे इस तरीके की सिचुएशन आ गई बेटा, देखिए अगर यहीं पे मैं रखता हूं या यहां पे मैं रखता हूं, दिस इज द विनाइलिक ग्रुप। क्या होंगे जी? अगर उसके एडजेसेंट कार्बन पे रख दूं, यहां पे अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया OH ग्रुप को ऐसे करके यहां पे, दिस इज अलाइलिक अल्कोहल। क्या होगी बेटा? यहां पे IUPAC नेम तो ऐसे देंगे बेटा, प्रॉप आगे 2 इन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये है, नंबरिंग ऐसे चलेगी, प्रॉप 2 इन। बात क्लियर हुई जी? प्रॉप 2 इन ऑल, यानी कि आपने 1 नंबर छोड़ दिया तो अंडरस्टूड है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। कॉमनली दे आर नोन एज अलाइल अल्कोहल्स। क्या रहेगी जी? ये इनको अलाइल अल्कोहल्स के नाम से लिखेंगे, ये आप अलाइलिक अल्कोहल्स कहलाएंगी। तो यहां पे इन कंपाउंड को ऐसे नंबरिंग करेंगे। सेकंड टाइप लेते हैं यार, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट। यानी कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप। अगर यहां पे OH ग्रुप बेटा कितने अटैच हैं, यहां पे ये हो सकती है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके की होंगी। पहली होगी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यहां आपने पहला टाइप कहा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि मोनो का मतलब बेटा एक, जिनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगी। जैसे आपने बेटा मोनोहाइड्रिक में अब एग्जाम्पल लिए थे, क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है बेटा? कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिए हुए हैं? तो मोनोहाइड्रिक है। आप इसको इथाइल अल्कोहल या इथानॉल बोलते थे बेटे, ये मोनोहाइड्रिक है। अगर मैंने यहां पे यूं लिख दिया, सपोज करो बेटा ये इसका कितना डिग्री की अल्कोहल है बेटा? ये व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट अल्कोहल? 2nd डिग्री की है बेटा, ये सेकेंडरी कार्बन है, परंतु मोनोहाइड्रिक तो है बेटा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। वैसे बाय द वे इसका नाम क्या है यार? 1-फिनाइल इथेनॉल। 1-फिनाइल, क्योंकि नंबरिंग यहीं से तो चलेगी। 1-फिनाइल इथानॉल। अगर आपने
यहाँ पे ऐसे करी, तो ये आप बताओ, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्वाड्रेटरी अल्कोहल बन गई हो? कैसी अल्कोहल है ये? प्राइमरी ही है। प्राइमरी में ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। कौन सी अल्कोहल है बेटा? यानी कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। दूसरा हो सकता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात करें, यानी कि अल्कोहल विच कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जिनके पास कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों बेटा? इनको दे आर जनरली नोन एज ग्लाइकोल्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ग्लाइकोल्स। इनको जनरली ग्लाइकोल्स बोलेंगे। ये ऐसे मान लो, सपोज करो बेटा, यहां पे ये ग्रुप ऐसे प्रेजेंट हो, ऐसे यहां पे ये प्रेजेंट हो, तो आयुपैक नेम तो ऐसे किसी भी तरफ से आप नंबरिंग कर सकते हैं। इसको बोलेंगे इथेन डाइयोल। बेटा कॉमनली दिस इज नोन एज इथिलीन ग्लाइकोल। बेटा दिस इज नॉट इथाइल ग्रुप, दिस इज द इथिलीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बेटा ये? इथिलीन। क्योंकि अगर इथाइल होता, इथाइल बोले तो C2H5, C2, दिस इज इथिलीन। क्या है बेटा ये? इथिलीन ग्लाइकोल। आगे चल के बेटा यहां से वाटर बाहर निकाल के ऑक्सीजन से जोड़ दूंगा इनको, ये डिहाइड्रेट हो जाएंगी। ऐसे करके ये आपका आइसोमर बनाएंगी, जिनको ऑक्सीरेन कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो तरुण को? ऑक्सीरेन का मतलब ऑक्सी, जैसे कहा OXY RANE, ऑक्सीरेन। यानी कि 2 एडजेसेंट कार्बन होंगे, वो ऑक्सीजन से अटैच होंगे। मैंने कहा भी था तुम्हें, अगर याद हो तो यहाँ पे ये अलग अलग पोजीशन होती है। यहाँ पे इस कंपाउंड को ऑक्सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऑक्सो। बोला था ना, जहाँ पे कीटोन के अंदर ये आता था। यहाँ पे यही ग्रुप ऑक्सी के नाम से आता था जब ये सिंगल बॉन्ड से ऐसे अटैच होगा। जब साइकिल में अटैच होगा तो ऑक्सा के नाम से मैं इसको बोलूँगा। तो यहाँ पे ऑक्सीरेन बनेंगी, जस्ट लाइक यूँ। ऐसे अगर मान लीजिए, सपोज करिए ये यूँ वाटर बाहर निकल जाता तो कंपाउंड ऐसा। इनकी भी नेमिंग मैं आपको ईथर्स में बताऊंगा, यानी कि ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं, तो ये ग्लाइकोल्स कहलाएंगी बेटा। तीसरी कैटेगरी है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स which contain 3 hydroxyl group. They are generally known as ग्लिसरॉल्स। क्या बोलेंगे बेटा इनको? ग्लिसरॉल। जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे उनको हम ग्लिसरॉल के नाम से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ये कोई कंपाउंड है, यहाँ पे इस डेरिवेटिव को ऐसे लिख दिया आपने, तो आयुपैक नेम तो ऐसे करेंगे, किसी भी तरफ से चलेंगे, 3 की वर्ड रूट आएगी। ऐसे करके प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयोल। इट इज जर्नली नोन एज ग्लिसरॉल। इसको क्या बोलेंगे भैया जी? ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे आप इसको ग्लिसरॉल बोलेंगे। कोई डाउट है पुत्र इसकी क्लासिफिकेशन में? कंपाउंड 3 OH ग्रुप रखेगा तो उसको ग्लिसरॉल्स बोलेंगे, सभी को, इसको नहीं, सभी को, जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ये तो आपका प्रोपेन
ट्राइओल है। इनको जर्नली ये इंडिकेट करता है ग्लिसरॉल की 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट हैं, एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट हैं, उनको बोलेंगे। तो इसके बाद करते हैं बेटा एक बार फिनोल्स को, फिर इनकी प्रिपरेशंस लेंगे। फिनोल्स, फिनोल्स लिखो बेटा। दीज आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन in which hydroxyl group is directly attached to aromatic ring, aromatic ring। तो देखो बेटा यहां पे ये कंपाउंड ऐसे लिखेंगे, पहले इसको लिख देते थे बेटा बेंजीन ओल। क्या लिखते थे बेटा? आज उस सिस्टम को हटा दिया गया है, इसकी जगह पे इसको सिंपली बोलेंगे फिनॉल। क्या बोलेंगे जी इसको? इस कंपाउंड को आप फिनोल के नाम से लिखेंगे। हाँ, जहां पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएंगे, जैसे यहां पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया बेटा, जैसे आयुपैक नेम ऐसे रखते हैं बेंजीन 1, यहां पे 1,2 डाइऑल, इसको जर्नली बोलते हैं बेटा कैटिचोल। क्या बोलेंगे जिसको? कैटिचोल। अगर यहां से इसकी बात करें ऐसे बेंजीन 1,3 डाइऑल, 1,3 डाइऑल, इसको बोलेंगे बेटा रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। अगर यहां से 1,4 डाइऑल आ जाए, 1,4 डाइऑल आ जाए बेटा, बेंजीन 1,4 डाइऑल, दिस इज जर्नली नोन एज क्योनॉल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? क्योनॉल। अगर यहां पे यूं आ जाए बेटे, सपोज करिए अगर ये ऐसे आ जाए, देखो बेटा अगर जर्नली ऐसे आ जाए तो आयुपैक नेम तो ऐसे करेंगे बेंजीन 1, 2, 4 बात समझ में आई बेटा? यहां पे इसको क्या बोलते थे? क्यूनॉल। क्यूनॉल के कितने नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लगाया हुआ है मैंने? दूसरे पे। तो इसको बेटा आप जर्नली बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी, जर्नली बेटा इसको पैरा हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। अगर ये यूं आ जाए, अगर मान लीजिए बेटा किसी ने ऐसे डाल दिया, मान लीजिए, क्योंकि यही मैक्सिमम सिचुएशन बन सकती है। वैसे तो इसको आयुपैक नेम क्या देंगे? बेंजीन 1, 2 ट्राइऑल। बेटा ऐसे ना बोलियो कि भी जैसे वहां पे बोलते थे, इसको क्या बोल थे बेटा तुम्हें? रेसोर्सिनॉल।
यूं नहीं बोलना कि हाइड्रोक्सी रेसोर्सिनोल, फिर तो इसको दबा के तो ये कैटिचोल भी, हाइड्रोक्सी कैटिचोल भी बन सकता था। इसके लिए अल्टरनेट नेम लिखो बेटा, पायरोगैलोल, PYRO गैलोल, GALLOL, पायरोगैलोल। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए, सपोज करिए ये कंपाउंड एक और पायरोगैलोल से एक और सिचुएशन बन सकती थी, ये OH ग्रुप ऐसे होते। आयुपैक नेम क्या है बेटा इसका? बेंजीन 1,3,5 ट्राइओल। लिख लिया बेटा, बेंजीन 1,3,5 ट्राइओल। कॉमन नेम लिखो बेटा, फ्लोरो, PHLORO, ग्लूसिनोल, GLUCINOL, ग्लूसिनोल। दिस इज, क्या लिखा तुमने? दिस इज फ्लोरो ग्लूसिनोल। अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए, सपोज करिए लास्ट सिचुएशन ऐसे हो सकती है एरोमेटिक में, मैं यहां पे इससे अलग तो कोई नहीं हो पाती बेटा, इससे अलग तो कोई है ही नहीं पोजीशन। तो बेटा ऐसे ही तो है, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। तो इस कंपाउंड को जर्नली हेक्साफिनोल, क्या बोलते हैं पुत्र इसको? हेक्साफिनोल। दिस इज हेक्साफिनोल। तो एक बार जरा गौर फरमाइएगा, आप फिनोल कहेंगे हमेशा, आप जनरली कैटिचोल क्या बोलेंगे जी? रेसोर्सिनोल, क्यूनोल। दिस इज ऑर्थो, गलत लिखा हुआ है यार, यहां पे ऑर्थो पे ही तो है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, या जर्नली हाइड्रोक्सी क्यूनोल, हाइड्रोक्सी। दिस इज पायरोगैलोल, पायरोगैलोल। दिस इज फ्लोरो ग्लूसिनोल, फ्लोरो आपने ग्लूसिनोल बोला। तो ये कंपाउंड्स हैं आइसोमेरिज्म शोन बाय अल्कोहल्स, आइसोमेरिज्म शोन बाय अल्कोहल्स। अल्कोहल्स जर्नली बेटा कौन से आइसोमेरिज्म, आपकी क्या ओपिनियन है, कैसी कैसी अल्कोहल ये आइसोमेरिज्म शो कर सकती हैं? चेन आइसोमेरिज्म, वेरी गुड। फंक्शनल ग्रुप है तो पोजीशन फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी कि आपने कहा आइसोमेरिज्म में सबसे पहली तो आपने बताया कि ये आपकी चेन आइसोमेरिज्म बन सकती है। दूसरा आपने बताया कि सर अगर फंक्शनल ग्रुप है तो क्यों ना पोजीशन आइसोमेरिज्म भी यहाँ पे फिजिबल है। और हमें पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो चेंज हो सकता है ईथर में, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी यहाँ बन सकती है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे जर्नल देखें बेटा, जैसे आपने यहाँ पे लिखा, अगर ये कंपाउंड लिखा हुआ है
यूं लिखा हुआ है, क्या नाम है इसका? दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल हो गया बेटा। अगर मैं इसको, क्या ये प्रोबेबिलिटी भी तो थी? क्या ये प्रोबेबिलिटी नहीं थी क्या? ब्यूटेन, क्या मैं यहां पे इसका डिग्री चेंज करके, चलिए यहीं पे लिखता हूं, क्या बना बेटा ये? टर्शरी अल्कोहल नहीं बनाया क्या मैंने? दिस इज टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्ट, इसको पकड़ के मैं यहां पे भी तो लगा सकता था यार। तो ये बने, क्या मैं इस कंपाउंड को, यही सेम कंपाउंड है, इसी सेम कंपाउंड को ऐसे नहीं लिख सकता था यार? बताइएगा, लिख सकता था क्या? देखिए उतने ही तो कार्बन है, उतने ही तो हाइड्रोजन है, उतने ही तो ऑक्सीजन है, उतने ही तो सिग्मा बॉन्ड है। वहां पे भी कोई पाई बॉन्ड नहीं था और वहां पे भी कोई पाई बॉन्ड। एक और आइसोमर यहां पे बन सकता था, वन मोर आइसोमर आल्सो पॉसिबल। विच वन? विच वन? अगर यहां पे दिस इज एब्सेंट माइंड प्रेजेंट बॉडी, ये इसका आइसोमर ऐसे बन गया, क्या बोलते हैं इसको? वो तो इथोक्सी इथेन है या डाईथाइल ईथर है, ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर है। ये फंक्शनल आइसोमर है यार एक दूसरे के। कैसे कैसे फंक्शनल है? पोजीशन आइसोमर है यार। और वेरी गुड, आप तो और भी कुछ बनाएंगे। दे आर मेटामर्स। क्या है एक दूसरे के? तो ये इसमें बदल जाएगा, तो ये इसका मेटामर्स है। यहां पे एक दूसरे के मेटामर्स हैं। यहां पे फंक्शनल ग्रुप है, उसके अराउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफर किए हुए हैं। तो इसी वजह से मैंने ये कहा दे आर मेटामर्स। तो यहां पे अगर टोटोमर्स बनेगा, टोटोमर के साथ साथ यहां पे मेटामर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपसे लेटर मिलूंगा। तो यहां से आपने ये 4 तरह की जर्नली आइसोमेरिज्म शो की। चौथा टाइप हो किया, पहले चेन आइसोमेरिज्म का, पोजीशन आइसोमेरिज्म का, और फंक्शनल को चेंज किया आपने मेटामेरिज्म। आपसे पूछ ले, देखो एक्स्ट्रा स्किल का काम था ये आपकी अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड होती तो आप इसको कर पाते, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो ये आपका माइंड खेल है। आप किस तरह के दिमाग से कंपटीशन में उतरे हैं। आपने देखा भी कि अब की दफ़ा 2 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने आउट ऑफ आउट मार्क्स लिए हैं नीट एग्ज़ाम में। तो यानी कि क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसाइज भी करने लगे हैं। बट यार पूरे में से पूरे, चाहे पेपर इजी है चाहे डिफ़िकल्ट है, वाट एवर द लेवल, कॉम्पिटिशन इज कॉम्पिटिशन, सबके लिए बराबर था वो। तो उन्होंने एक क्वेश्चन को भी गलत नहीं होने दिया। और भैया क्वेश्चन भी कम नहीं थे, यानी कि 180 क्वेश्चन एक लिमिटेड टाइम के अंदर अटेम्प्ट करना। तो मेथड्स करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। पहले मैं अल्कोहल्स को प्रिपेयर करूंगा। सबसे पहले इसी को करूंगा। इसके पहला मेथड है फ्रॉम
अल्काइल हैलाइड। सबसे पहला मेथड करूंगा, मैं इसको बनाऊंगा अल्काइल हैलाइड से। आपने कहा था अल्काइल हैलाइड से ऐसे बनाते हैं, ये अल्काइल और ये हैलाइड। यहां पे आप KOH क्या कैसा डालते हैं, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे आपने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है इस तरीके से। जैसे मान लीजिए यहां पे ये X ग्रुप है, यहां पे ये KOH एक्वस डाला हुआ है, यहां से आप इस X ग्रुप को रिप्लेस कर दें ऐसे करके। इसी तरीके से यहां से ये ग्रुप ऐसे है, ये ग्रुप है, यहां से ऐसे डाल दें। ये तो इससे भी बढ़िया तरीके से होगा। क्यों होगा भाई बढ़िया तरीके से? मैंने कहा ये ऊपर वाले से भी अच्छे तरीके से होगा। होगा या नहीं होगा? कहीं रिएक्शन ही नहीं होता हो, मैंने वैसे झांसा दिया हो, 100% होगा, 100% होगा। किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होगा? दैट इज अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। किसके अकॉर्डिंग होगा? बिकॉज बेंजाइल कार्बोकैटायन इज स्टेबिलाइज बाय रेजोनेंस। यहां पे ये SN2 के अकॉर्डिंग ऊपर वाला होगा। ऊपर वाला किसके अकॉर्डिंग होगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, दैट इज नॉट स्टेबिलाइज बाय रेजोनेंस। यहां तो आपने इस ग्रुप को निकाल भी लिया, जो कार्बोकैटायन बनेगी, कार्बोकैटायन स्टेबिलाइज हो जाएगी क्या? परंतु यहां पे अगर ये लेविंग ग्रुप को हटा दिया, ये जो कार्बोकैटायन बनी है, दिस इज बेंजाइल कार्बोकैटायन एंड बेंजाइल कार्बोकैटायन इज स्टेबिलाइज बाय, तो लिखिए इसके अगेंस्ट कैरी अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म, और O होगा SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। आपसे यही बात भी पूछेगा कि आप इसको कैसे करेंगे, तो नीचे वाला SN1 मैकेनिज्म आप रीजन लिख देंगे, बेंजाइल कार्बोकैटायन इज स्टेबिलाइज बाय बेंजाइल कार्बोकैटायन इज स्टेबिलाइज बाय रेजोनेंस। यहां पे बेंजाइल कार्बोकैटायंस स्टेबिलाइज हो गई है बेटा रेजोनेंस की हेल्प से। जैसे मैं यहां पे एरोमेटिक अराइल हैलाइड लेता, अगर अराइल हैलाइड का मैं हाइड्रोलिसिस करता तो ऑर्डिनरी कंडीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है वहां पे CCl के बीच में ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस, वहां पे रेजोनेंस हैवी करता है। तो देखिए ये पहला मेथड आपने किया हुआ है, आपने पहले भी किया था यहाँ पे। तो सेकंड मेथड लेता हूँ, सेकंड मेथड है फ्रॉम अल्कीन। सेकंड मेथड लेता हूँ, अल्कीन से बनाऊंगा। इसमें A पार्ट है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। अगर मैं अल्कीन का हाइड्रोलिसिस करूं तो ये आपका बनेगा। देखिए कैसे मैकेनिज्म बेटा ये आता है।
यहाँ पे ये कोई भी अल्कीन है, मैं पहले सिंपल सादा लूँगा। जैसे ये अल्कीन ली, अगर इस अल्कीन को मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं, यानी कि यहाँ पे वाटर ऐड कर देता हूँ, अगर यहाँ पे ये वाटर ऐड कर दूं या यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिया जाए, वाटर ना भी लिखे तो ये कंपाउंड ऐसे बनेगा, ये कंपाउंड यूं करके ऐसे बनेगा। क्या किया है मैंने? ये एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन ये? विच एडिशन रिएक्शन इट इज? शाबाश शाबाश, कोशिश कीजिए। अगर डबल बॉन्ड है तो एडिशन होगा 100%। कौन सा एडिशन है? इलेक्ट्रोफिलिक। लिखिए, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है ये? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ एडिशन। किसके अकॉर्डिंग किया है मैंने? यानी कि डबल बॉन्ड के अराउंड जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ तो H को, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है दैट इज OH ग्रुप, वहाँ पे आप उसको अटैच करेंगे। बात क्लियर हुई जी? हेलो? तो देखिए मैकेनिज्म कैसे ये बना है। ये एग्जाम में आएगा, अगर हल्का पेपर बनता है तो ये पेपर में ज़रूर डालते हैं। 2 नंबर में देखिए कौन कैटालाइज कर रहा है बेटा? कौन कैटालिस्ट है यहाँ पे? क्या एसिड कैटालाइज है? यहाँ पे एसिड कैटालाइज है, तो ये पार्ट है यहाँ पे यूं बनेगा। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे आप, यहां पे डबल बॉन्ड के अराउंड उस कार्बन पे ऐड कीजिएगा जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो, जिस कार्बन पे, और आप कह सकते हैं कि जहां पे स्टेबल कार्बोकैटाइन बनती हो, स्टेबल। मान लो मैंने यहां पे ऐड कर दिया, अगर मान लीजिए ये कार्बोकैटाइन बनी, क्या इससे बढ़िया कार्बोकैटाइन बनने की प्रोबेबिलिटी है? अगर मैं कुछ शिफ्ट कर दूं तो नहीं। तो सेकंड स्टेप में केवल कार्बोकैटाइन स्टेबिलाइज होगी, ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और कार्बोकैटाइन स्टेबिलाइज होगी। अब ये पार्ट बन गया, यहां पे ये वाटर लिया है। वाटर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ वाटर? व्हाट इज द नेचर ऑफ वाटर? न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये? यहां पे लेविस बेस का काम नहीं करने लग रहा है क्या? तो ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे ऐड होगा, यहां पे न्यूक्लियोफाइल ऐसे ऐड होगा। आप अनईजी तो महसूस नहीं करने लग रहे हैं? हेलो, अनईजी हैं क्या आप भी? यहां पे ये ऑक्सोनियम आयन बनेंगे। कौन से आयन बनेंगे जी? ऑक्सोनियम आयन हमेशा बेटा डीप्रोटीनेट करेंगे। क्या करेंगे जी? यानी कि जो प्रोटॉन बेटा शुरू में लिया था, शुरू में किसका प्रोटॉन लिया था इनने? रिएजेंट का ही तो लिया था भाई। रिएजेंट तो रीजनरेट होगा, तो वहां पे उसको रीजनरेट कराओगे तो ये H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। यहां से ये ऐसे हो गया,
इसको रीजनरेट करा दीजिए। जैसे आपने कहा ये H पॉजिटिव है, यहाँ पे ये HSO4 नेगेटिव है, ये इसके साथ मिलके ये फॉर्मेशन कर देंगे। यहां से ये फॉर्मेशन ऐसे चलेगी। कोई डाउट है? समझ में आया या नहीं? इसको आप करेंगे सेकंड को। एग्जाम्पल सेकंड है, अगर मान लीजिए ये प्रोपीन है, आपको प्रोपीन दिया हो ऐसे करके, इसका मतलब बेटा ये कंपाउंड डबल मीनिंग का है। यहां से ये हाइड्रोलिसिस कर रखा है, H को किस तरफ जोड़ूं? CH2 पे, और यहां पे जोड़ूंगा ऐसे। इसका मैकेनिज्म लिख पाओगे आप लोग? मैं यहां पे आप जगह छोड़ देंगे, आप इसके लिए मैकेनिज्म लिखेंगे दोनों कॉपीज के अंदर। मैं यहां से ये मैकेनिज्म मैं लूंगा, यहां पे ये जिम्मेवारी मैं लेता हूं। अगर ये कंपाउंड है 3-मिथाइल ब्यूटवानीन, 3-मिथाइल, यहां से अगर आपने हाइड्रोलाइज कर दिया, ये हाइड्रोलाइज किया, तो ये कंपाउंड है आपका ऐसे बनेगा। यानी कि बेटा दिखने में तो ऐसा था कि H यहां पे लग जाएगा और OH यहां पे लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वहां पे शिफ्ट होगी। शिफ्ट रिएक्शन इज देयर। देखिए मैकेनिज्म, ये चीजें आप जैसे मैकेनिज्म सीखेंगे तभी पता लगेगा। एसिड कैटालाइज है, यहां से ये एसिड है, इस एसिड कैटालाइज लिखा आपने, तो ये पार्ट यूं है। सेकंड पार्ट पे आपने ऐसे लिखा। इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दीजिएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया। इसके बाद कार्बोकैटायन बनेगी। यहां पे ये कार्बोकैटायन बन गई। कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री का। क्या देयर इज एनी प्रोबेबिलिटी बाय शिफ्टिंग? हल्के ग्रुप को शिफ्ट करें, इसके अराउंड, कार्बोकैटायन के अराउंड हल्का ग्रुप बेटा H है, तो आपने यहां पे लिख दिया शब्द H शिफ्ट। यहां पे इस H को शिफ्ट करेंगे तो ये पार्ट यूं लिखा। कोई डाउट? आप यहां पे ऐड कर दीजिए जिसको ऐड करना चाहते हैं। यहां पे ये ऐड किया न्यूक्लियोफाइल। अगर इस न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं तो यहां से बने बेटा ऑक्सोनियम आयन। ये ऑक्सोनियम आयन बने, यहां से आप डीप्रोटीनेट कर देंगे, इस प्रोटॉन को बाहर निकाल देंगे जो अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। यहां से ये अल्कोहल बने, यहां से आपने ये अल्कोहल की फॉर्मेशन की है।
चलाएं, चलें बेटा। सेकंड मेथड करेंगे यहाँ पे। सेकंड मेथड में बी पार्ट करते हैं। डन और नॉट? सेकंड मेथड करते हैं बेटा, इसका बी पार्ट। बी पार्ट में लिखो हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन की मैं बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करूंगा। लिखो बेटा, दिस मेथड is used to prepare primary alcohols from terminal alkynes। टर्मिनल बोले तो बेटा कोने पे हो, टर्मिनल अल्कीन्स, सॉरी टर्मिनल अल्कीन्स, टर्मिनल अल्कीन्स and always take place according to anti-Markovnikov addition, anti-Markovnikov एडिशन। देखो कैसे, बात ध्यान से सुनिए। मैंने तुम्हें कहा था कि एक स्टेप काटना सिखाऊंगा, जहां पे आपने कहा था सर 2 क्लोरो प्रोपेन से 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या वहां से आप जब बीटा एलिमिनेशन कर देते थे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर देते थे, अल्कीन बनती थी। इस अल्कीन पे क्या करो, आप बोरेन लगा दो। डाई बोरेन टूट के बेटा अनस्टेबल बोरेन में बनती है, डाइमर में ही तो एग्जिस्ट करती है। डाई बोरेन B2H6, दिस इज बोरेन। बोरेन हमेशा रिएक्ट करती है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रो इसकी प्रेजेंस में करेंगी। मैंने बताया कि एंटी मार्कोनिफ एडिशन होगा। क्या होगा जी? एंटी मार्कोनिफ एडिशन में क्या होता है, यहां से हर बार एक H निकलेगा, यहां पे ऐड होता रहेगा अराउंड द डबल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो भैया यहां पे इस पे क्या अटैच हो गया, BH2, फिर से एक और अल्कीन आएगी ऐसी, फिर इसका वहां पे अटैच होता हुआ जाएगा और ये पार्ट है, यूं अल्टीमेटली ऐसे बना लेगा। इस तरीके से आप यहां पे ऑक्सीडाइज कर दें। क्या कर दें जी? ऑक्सीडाइज कर दें। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लें, आप हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेसिक मीडियम ले लेंगे। तो बेसिक मीडियम में ये पार्ट है हाइड्रोलाइज होके यू बनाएगा, ये बोरिक एसिड है। देखो इस तरीके से कैसे यहां पे इसको
मैकेनाइज करते हैं, कैसे इसकी स्केचिंग करते हैं। तो यहाँ पे इस पार्ट की स्केचिंग इस तरीके से होगी भाई। यहाँ से एंटी मार्कोनिक में ये पार्ट यूं है, यहाँ से ये BH3 है, यहाँ से ये डेफिशिएंट पार्ट ऐसे आएगा, और ये स्टेबल ये BH3 ऐसे जुड़ेगा। यहां से जो पॉजिटिवली चार्ज आपने पार्ट बनाया हुआ है, इस पॉजिटिवली चार्ज के साथ ये बॉन्ड तो हल्का पड़ता चला जाएगा और इसके साथ ये जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली ये कंपाउंड है यूं करके ये BH2 के साथ, फिर यहां से दोबारा से वही सिस्टम तब तक चलता रहेगा तब तक इसके सारे हाइड्रोजन बेटा वहां पे ऐड ना हो जाएं। ये पार्ट है, यहां से यूं हो जाएगा ऐसे करके, यहां पे ये पार्ट आएगा, इस पार्ट पे ये ऐसे, यहां से इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो ये पार्ट है आपका अल्कोहल में और ये बोरिक एसिड है, अलग हो जाएगा। यानी कि टर्मिनल अल्कीन होनी चाहिए। टर्मिनल अल्कीन नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं चलेगा। वहाँ पे वहाँ तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि ऐसे है ये। सारी जगह पे यहाँ से एक एक करके यूं अटैच होता जाएगा। ये डाइमर बनेगा, ये ट्राइमर बनेगा और ये एज सोन चलता जाएगा। थर्ड है ऑक्सीमर्करेशन। ऑक्सीमर्करेशन रिडक्शन ऑफ अल्कीन। ऑक्सीमर्करेशन सी पार्ट इज ऑक्सीमर्करेशन reduction of alkene. This method is used to prepare secondary alcohols from terminal alkenes. Which is take place according to Markovnikov addition.
मार्कोनिफ एडिशन। अगर मान लीजिए ये पार्ट है, इसको मैं रिएक्ट करा दूं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। मर्क्यूरिक एसीटेट THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इन वाटर। तो यहां पे ये आपका मर्क्यूरिक एसीटेट ऐसे है, ये पार्ट ऐसे, यहां से ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, मार्कोनिफ एडिशन है, ये बॉन्ड ऐसे यूं जाएगा, ये स्टेबलाइज होगा। तो इस वाटर के अंदर से OH तो यहां से, और इस पार्ट पे Hg, ये आपका जो मरकरस एसीटेट हुआ है वो यहां पे ऐसे जुड़ेगा। यहां पे केवल मैंने अभी ऑक्सीमर्करेशन की है। अगर मैं इसका रिडक्शन करूं तो रिडक्शन में आप देखेंगे हम यूजुअली यहां पे लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड को। दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड को बेसिक मीडियम में लिया जाए, अगर यहाँ पे इस बेसिक मीडियम में हम लें ऐसे करके, तो यहाँ से ये पार्ट है यूं जाएगा, और ये कंपाउंड है। मरकरस एसीटेट बाहर जाएगा। मरकरस एसीटेट बाहर जाएगा। ये कंपटीशन में आया था एक बार। अगर ये कंपाउंड है, मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं। अगर यहां पे ये ऐसे है और यहां पे ये बात है, ये बात ऐसे है। आपने ये लिखना है, क्या बनेगा। तो आप इसको एक्सरसाइज को कीजिए। वन क्वेश्चन इज दिस एंड सेकंड क्वेश्चन इज दिस। ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे,
सेकेंडली लिखा हुआ है यहाँ से ऐसे क्या बनेंगे ये आपके लिए कल का टास्क है। कल हम थर्ड मेथड लेंगे इसका प्रिपेयर करने का, यानी कि कल हम अल्कोहल्स को प्रिपेयर करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड से। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। कल फिर मिलेंगे।